सौ बात की एक बात यह कि पाकिस्तान के दोगलेपन का इससे बड़ा सबूत क्या होगा जो उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर में किया है। यहां कटड़ा से श्रीनगर के बीच शानदार वंदे भारत ट्रेन चल रही है। चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बना दिया गया। कश्मीर ही भारत का नहीं है, भारत कश्मीर का है, यह दिख रहा है आज जो नया कश्मीर बन रहा है। और उधर पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए बजट ही काट दिया। ऐसा गुलाम हो चुका है पाकिस्तान चीन का कि कश्मीर के लोगों का पैसा काटकर चीन के जो वहां प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं उनमें लगा रहा है। खुद कटोरा लेकर आईएमएफ से पैसे मांग रहा है। कश्मीर का रोना रो रहा है दुनिया भर में। और कर क्या रहा है कश्मीरियों के साथ वो भी तो दुनिया देख ले। कश्मीरी तो समझ चुके ही हैं। यहां भारत में हमारे प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं तो कश्मीरी भी देख रहे हैं ना, और दुनिया देख रही है हकीकत क्या है। पाकिस्तान में 2025-26 के बजट में पीओके और गिलगित बल्टिस्तान के लिए सिर्फ 6,300 करोड़ रुपए दिए गए। पिछले साल कितने थे? 7,500 करोड़ रुपए, और अब घटाकर कर दिए 6,300 करोड़ रुपए, 16% कम कर दिए। और चीन के जो प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं उनका बजट कितना रखा पता है? 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 4,08,000 करोड़ रुपए चीन की परियोजनाओं के लिए, और पीओके के लिए 7,500 करोड़ से घटाकर कर दिए 6,300 करोड़ रुपए। और पीओके की 118 से ज्यादा परियोजनाएं रद्द कर दी। चीन के साथ जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके लिए पैसा इतना बढ़ा दिया, सीपीईसी के लिए अरबों रुपए रख दिए, लेकिन पीओके के लिए बजट कम कर दिया। खाने को पैसा नहीं है, दुनिया से भीख मांग रहा है, लेकिन रक्षा के लिए बजट को 18% बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया। तभी तो पीओके के लोग बगावत कर रहे हैं। वहां पाकिस्तान बिजली नहीं देता, उनको पानी नहीं देता, सड़कें देख लो तो सड़कें ढूंढते रह जाओ कि सड़क है कहां, और नौकरियां तो है ही नहीं। आटा 300 रुपए किलो, चीनी 200 रुपए किलो, सब कुछ इतना महंगा हो रखा है कि पहले ही पाकिस्तानी रुपए की कोई वैल्यू नहीं बची है। और उन ऊपर से उन रुपयों में भी बजट कर दिया, कम कर दिया कश्मीर के लोगों का। ये पाकिस्तानी रुपयों में बजट कम किया है। स्कूलों के नाम पर कुछ है नहीं, अस्पताल की हालत खस्ता है वहां, यानी बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं पीओके में। इसके अलावा वहां के लोग आजादी की कमी और मानवाधिकारों के उल्लंघन से भी जूझ रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान उनकी जमीन को ले लेता है, संसाधनों को चीन को बेच रहा है, जमीन चीन को बेच रहा है। सीपीईसी के तहत कई प्रोजेक्ट जैसे बांध और सड़कें पीओके की जमीन पर बन रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। उनकी जमीन छीन ली, नौकरियां बाहर के लोगों को दे दी। इसके खिलाफ पीओके के लोग कई बार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन हो चुके हैं जहां लोगों ने सीपीईसी और पाकिस्तान की नीतियों का विरोध किया। वो नारे लगाते हैं कि उनकी जमीन और संसाधनों को चीन को बेचा जा रहा है और उनकी अपनी जरूरतें अनदेखी हो रही हैं। इन प्रदर्शनों में लोग सड़कों पर उतरे, कई बार पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई। उनकी मांग है उनकी जमीन का इस्तेमाल उनके विकास के लिए हो, न कि चीन के हितों के लिए। और इधर भारत में जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। 1315 मीटर लंबा, 359 मीटर ऊंचा, कटरा से श्रीनगर के बीच यात्रा को आसान और तेज कर रहा है। पहले जहां मुश्किल पहाड़ी रास्तों से यात्रा होती थी, अब ट्रेन से सिर्फ 3 घंटे में सफर हो सकेगा। यह ब्रिज पीओके वाले भी तो देख रहे हैं। यह ब्रिज न सिर्फ लोगों और सामान की आवाजाही को बेहतर करेगा, बल्कि सेना के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह सब जो हो रहा है क्या पीओके में दिख नहीं रहा है? वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं पाकिस्तान उनके साथ क्या कर रहा है। यानी भारत में कश्मीर के लोग विकास की नई राह पर हैं, वो देख रहे हैं। रेलवे है, सड़कें हैं, बुनियादी ढांचे में जो निवेश हो रहा है वो देख रहे हैं। कश्मीरियों की जिंदगी में सुधार हो रहा है, पीओके वाले देख रहे हैं। और पीओके में कश्मीरी लोग उपेक्षा का सामना कर रहे हैं, वो यहां के लोग भी देख रहे हैं। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, अपनी जमीन के शोषण का सामना कर रहे हैं। वो जमीन कश्मीरियों की है, वो जमीन हमारी है, वो लोग हमारे हैं। वो पाकिस्तानी बुजुर्ग महिला का गाली वाला मीम देखा है ना आपने?
वो सही तो कह रही थी पाकिस्तान की सरकार को, वो बिक गई है गवर्नमेंट। 100 बात की एक बात।